नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 2 दिवसीय भरतपुर दौरे पर मुख्यमंत्री, संभाग स्तरीय अधिकारियों के लिए बैठक, जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री ने किया केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण। भरतपुर के पर्यटन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। भरतपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट के तहत उद्यमियों से संवाद कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने कहा, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने में छोटे व स्थानीय निवेश की अहम भूमिका। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय के महापर्व विजयदशमी की सभी को शुभकामनाएं। मर्यादा के प्रतिमान प्रभु श्री राम सभी प्रदेशवासियों के जीवन को अपार सुख, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि से परिपूर्ण करें, मेरी यही मंगल कामना है। सभी प्रदेशवासियों को आपके माध्यम से विजयदशमी दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का जो दिन है वो दिन अन्याय पर न्याय की जीत का है। आज का दिन बहुत ही उत्सव का है। इस मौके पर मैं आज सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने 2 दिवसीय भरतपुर दौरे के दूसरे दिन आज संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सरकार द्वारा आमजन के लिए चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन, लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने, पारदर्शिता बनाए रखने व गुणवत्ता मानकों का पालन करने के लिए उचित दिशा निर्देश प्रदान किए। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने आज सुबह केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण कर निरीक्षण किया। उन्होंने उद्यान के मुख्य द्वार से पक्षी व्यू पॉइंट तक पैदल भ्रमण कर संपूर्ण क्षेत्र का अवलोकन किया और बारिश से लबालब हुई झीलों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने यहां विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को दूरबीन से निहारा। इस दौरान श्री शर्मा ने शहर के प्रबुद्ध जनों और मीडिया कर्मियों से चाय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भरतपुर के पर्यटन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और प्रमोट करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है, ताकि आगरा और जयपुर आने वाले पर्यटक भरतपुर में ठहराव करें और यहाँ के ऐतिहासिक विरासत और धार्मिक स्थलों को देख सकें। मुख्यमंत्री ने उद्यान के मुख्य द्वार से केवलादेव मंदिर जाने वाली सड़क के मरम्मत कार्य को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घना में आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य द्वार से बैरियर पॉइंट तक ओपन टैंकर की व्यवस्था कर आवागमन की सुविधा प्रदान की जाए और इलेक्ट्रिक वाहन से पर्यटकों के लिए पिक एंड ड्रॉप का प्रावधान रखा जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज भरतपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी परिवेदनाएं लेकर पहुंचे आमजन से आत्मीय भेंट की और सभी की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। उनका संज्ञान लेते हुए उपस्थित अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी समस्याओं के समाधान के लिए उचित दिशा निर्देश प्रदान किए। जन सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को परिवादियों का समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया है। मैं 2 दिवसीय भरतपुर दौरे पे हूं और अभी आपने जन सुनवाई को भी देखा है। मैं कह सकता हूं कि जो भी परवादी आते हैं, आज मैंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है और पहले से भी निर्देशित किया हुआ है कि जो हमारा गांव से, क्षेत्र से परवादी आता है उनको तसल्ली से सुना जाए। मैंने आज कलेक्टर, एसडीएम को भी कहा है कि वो अपने यहाँ समय निर्धारित करें। जो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के आते हैं उनका समाधान वहीं करें। वो छोटी समस्या हमारे लिए हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो बड़ी समस्या है, क्योंकि उसके लिए वो गांव से चल करके कितनी दूर से आता है। कुछ मैंने ये भी कहा है कि कुछ
ऐसे केस हैं राजस्व विभाग के जो अधिकारी मौके पर जाकर के उनको सुलझाने का काम करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है और 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने के लिए छोटे और स्थानीय निवेश भी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा शुक्रवार को भरतपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट के तहत आयोजित उद्यमियों के संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए छोटे उद्योगों को सब्सिडी, जमीन आदि में विशेष रियायतें प्रदान की जा रही हैं। साथ ही उद्योगों को सभी जरूरी मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया गया है। कार्यक्रम में उद्योगपतियों और निवेशकों ने भरतपुर में विभिन्न क्षेत्रों के विकास और निवेश संबंधी सुझाव दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अधिकारी आमजन की आकांक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा कर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बजट घोषणाओं की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए धरातल पर शीघ्र मूर्त रूप देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा शुक्रवार को भरतपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में विभागवार बजट घोषणाओं और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं में भूमि आवंटन, डीपीआर तैयार करने से लेकर टेंडर प्रक्रिया तक अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करते हुए निर्धारित समय पर कार्य शुरू करें। भविष्य में शहरी विस्तार और आवश्यकताओं को देखते हुए इस प्रकार की प्लानिंग करें कि आने वाले समय में संसाधनों की कमी नहीं रहे। मुख्यमंत्री ने भरतपुर नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन के लिए बजट घोषणा में किए गए प्रावधान के अनुरूप इलेक्ट्रिक बसों के लिए रूट चार्ट तैयार कर चार्जिंग पॉइंट भी निर्धारित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी विरासत का रखरखाव व संरक्षण गुणवत्ता के साथ हो, इसके लिए पर्यटन महत्व के कार्यों को समय पर पूरा करवाएं। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने शुक्रवार को भरतपुर प्रवास के दौरान शहर का मैराथन दौरा करते हुए विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। श्री शर्मा ने आरबीएम अस्पताल, लोहागढ़ किला, कृषि मंडी, हीरादास बस स्टैंड, शास्त्री पार्क पहुंचकर अधिकारियों को तय समय सीमा में विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने हीरादास से कुम्हेर गेट तक और काली बगीची से आरबीएम अस्पताल तक प्रस्तावित फ्लाईओवर्स के निर्माण कार्यों को लेकर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने आरबीएम जिला अस्पताल परिसर पहुंचकर नवीन भवन निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 3D मॉडल के जरिए अस्पताल के नए भवन की संरचना की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने कृषि उपज मंडी पहुंचकर जल भराव की समस्या के स्थायी निवारण के लिए अधिकारियों को उचित ड्रेनेज सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री भरतपुर शहर स्थित हीरादास बस स्टैंड पहुंचे और प्रस्तावित नवीन बस स्टैंड के नक्शे का अवलोकन कर विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों और पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के पशुपालकों को दीपावली की सौगात देते हुए दुग्ध उत्पादन से संबंधित सभी लंबित दायित्वों के 1 सप्ताह में भुगतान की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने डेयरी से जुड़े पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन पर देय 5 रुपए प्रति लीटर के लंबित दायित्वों के भुगतान के लिए हाल ही में 65 करोड़ रुपए जारी किए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही वंचित वर्गों के कल्याण और आधारभूत संरचना के लंबित विषयों को प्राथमिकता के साथ हल किया गया है। संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को तुरंत आवश्यक कार्यवाही कर आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार विकसित और अग्रणी राजस्थान के ध्येय को साकार करने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए सरकार द्वारा नियमित जन सुनवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई में प्राप्त परिवेदनाओं का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान की जा रही है। आपको बता दें कि आज जन सुनवाई में शिक्षा, सड़क, चिकित्सा, विद्युत, पेयजल आपूर्ति सहित अन्य आमजन से संबंधित समस्याओं पर सुनवाई की गई। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।